आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग फिर निरोग कैसे रहें इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं। और इसके पहले अपने लोगों ने क्या पढ़ लिया है? बी कॉम्प्लेक्स में बड़े भैया विटामिन B1, उनके छोटे भैया विटामिन B2 के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर के छोटे भैया विटामिन B3 के बारे में। किसके बारे में आज अपने लोगों को पढ़ना है? विटामिन B3। और ध्यान रखें, ये विटामिन बी और विटामिन सी मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील हैं। अर्थात ये पानी के साथ घुल करके जब अपने लोगों के शरीर से पानी बाहर निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, तो ये विटामिन भी निकल जाते हैं। इसलिए ये विटामिन बी और विटामिन सी इन दोनों को रोज लेने की जरूरत है, प्रतिदिन इनकी आवश्यकता है। बड़े महत्वपूर्ण विटामिन है। आइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के तीसरे भैया विटामिन B3 के बारे में आज अपने लोग पढ़ें। देखें कि विटामिन B3 क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी कमी से क्या समस्या खड़ी हो जाती है। आइए इस सब का अध्ययन हम लोग करें। देखिए विटामिन B3, बुलाने वाला नाम विटामिन B3, बुलाने वाला नाम विटामिन B3। इसको नियासिन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नियासिन। और इसको विटामिन PP के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन PP क्या है, तो विटामिन B3 ही है। आपसे पूछ लिया जाए नियासिन क्या है, तो विटामिन B3 ही है। ध्यान रखेंगे, ये जो विटामिन B3 है ना भैया, ये अपने लोगों के शरीर में 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। उसमें उसका पहला और मुख्य रूप कौन सा है? नियासिन। ये जो सूत्र लिखा गया है, मतलब इसका जो रासायनिक सूत्र विटामिन B3 का लिखा गया है, ये नियासिन का सूत्र है। मतलब विटामिन B3 जो 3 रूप में अपने लोगों के शरीर में पाया जाता है, उसमें से एक रूप का सूत्र लिखा गया है C6H5NO2। ये क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। ध्यान रखें, विटामिन B3 नियासिन, इस विटामिन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। उन्होंने खोज की थी। क्या नाम है उनका? कॉनराड एल्वेहजम। क्या नाम है? ध्यान से सुने, कॉनराड एल्वेहजम। विटामिन B3 के खोजकर्ता कॉनराड एल्वेहजम, ये नाम याद रखिएगा। अब यही ध्यान रखें कि ये जो विटामिन B3 है ना, इसको एंटी पेलाग्रा फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी पेलाग्रा फैक्टर। क्योंकि विटामिन B3 वो विटामिन है जो पेलाग्रा नामक बीमारी को रोकने का काम करता है। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? एंटी पेलाग्रा फैक्टर। कौन सा विटामिन? विटामिन B3। तो आओ हम लोग देखें कि ये कितना रोज हमें मिल जाए तो काम चल जाएगा अपने लोगों का। पर डे चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो कितना मिल जाए? 15 mg पर डे। 15 मिलीग्राम अगर अपने लोगों को विटामिन B3 या नियासिन मिल जाए तो अपने लोगों का काम प्रॉपर चलता रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर गर्भवती महिला है तो फिर विटामिन B3 की जरूरत थोड़ा बढ़ जाती है। कितनी हो सकती है? 18 mg पर डे। ऐसे अमूमन कितने mg की जरूरत होती है? 15 mg। लेकिन अगर गर्भवती स्त्री है, गर्भावस्था में है, तो फिर 18 mg पर डे। याद रहेगा डाटा? चलिए आगे देखें। अब ये जो विटामिन B3 भैया है, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो तीसरे नंबर के भैया हैं, इनका अपने लोगों के शरीर में क्या कार्य है? देखिए, पहला कार्य जो है उपापचयी क्रिया में मदद। तो उपापचयी क्रिया क्या होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अपने लोगों के शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे कोई रासायनिक यौगिक बनता है, और कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनसे यौगिक टूटता है। तो यौगिक टूटता है तो फिर कैटाबोलिज्म, और यौगिक बनता है तो एनाबोलिज्म। दोनों मिला दिया गया मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म हिंदी में उपापचय। तो कुछ पदार्थों का टूटना और कुछ नए पदार्थों का बनना, इस काम में कौन मदद करता है? विटामिन B3। और ध्यान रखें, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र
को ठीक से कार्य करने में भी ये मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र जो भोजन को पचाने वाला तंत्र है अपने लोगों के शरीर में, और अपने लोगों का ब्रह्मांड जो पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, दोनों ये तंत्र ठीक से काम करे, इसमें भी कौन मदद करता है? विटामिन B3 बड़ा महत्वपूर्ण विटामिन है। और देखें, त्वचा की सुरक्षा करता है। विटामिन B3 अपने लोगों के त्वचा रोग से बचाता है अपने लोगों को, और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। तो त्वचा की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लिंग हार्मोन का स्रावण, ये जो विटामिन B3 होता है ये सेक्स हार्मोन के सेक्रेशन में भी हेल्प करता है, लिंग हार्मोन के स्रावण में भी मदद करता है। अगर विटामिन B3 कम हो गया तो सेक्स हार्मोन कम निकलेंगे, इससे जननांगों की कमजोरी भी हो सकती है, जनन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, त्वचा से लेकर के दिमाग, पाचन तंत्र, जनन तंत्र सबको प्रभावित करने वाला है ये विटामिन B3। आगे देखें, अगर विटामिन B3 अपने लोगों के शरीर में कम हो गया तो रोग कौन कौन सा हो जाएगा? कार्य तो अपने लोगों ने देख लिया कि इनका क्या क्या कार्य है, लेकिन अगर ये जितनी मात्रा चाहिए उससे इनकी मात्रा हो गई कम तो ये अपने लोगों को कर देंगे बीमार। कौन कौन सी बीमारी ला देंगे? ध्यान रखें, पहली बात तो एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, 3D। सुना है? 3D मतलब 3D पैदा करता है विटामिन B3। कौन कौन सा? एक तो है डर्मेटाइटिस, ये त्वचा की बीमारी है, त्वचा लाल हो जाना, चकत्ते पड़ जाना, दाने पड़ जाना, त्वचा में खुजली होना, ये क्या है? डर्मेटाइटिस। तो एक डी डर्मेटाइटिस, डी फॉर डर्मेटाइटिस। दूसरा डी डिमेंशिया, एक डी डर्मेटाइटिस त्वचा करो, और दूसरा डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है भैया? डिमेंशिया मतलब पागलपन, तंत्रिका तंत्र खराब। अगर विटामिन B3 की कमी हुई तो 3D बीमारी, B3D और 3D याद रखिएगा। B3 3D, पहला डी डर्मेटाइटिस त्वचा की बीमारी, दूसरा डी डिमेंशिया पागलपन, उन्माद, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, उन्माद सवार हो जाएगा, और तीसरा डी डायरिया। डायरिया समझते हैं ना? शरीर से पानी का अत्यधिक मात्रा में निकल जाना डायरिया है। तो डायरिया हो गई, एक डी, डिमेंशिया हो गई 2D, और डर्मेटाइटिस हो गया 3D, ये हो गया 3D। और अगर आपसे कभी पूछ लिया कि 4D क्या है, तो भैया B3 से 4D भी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, इन तीनों लोगों ने आपस में प्रेम कर लिया और तीनों ने अटैक कर दिया बॉडी पर, तो समझ लीजिएगा हो जाएगी डेथ। तो चौथा डी डेथ। तो फिर से देख ले, 4D अगर है तो डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, डेथ, तो 4D हो गया। और 3D मैंने आपको बता दिया। इन्हीं 3D को हम बोलते हैं पेलाग्रा। इन्हीं 3 रोगों का समुदाय बेटा क्या कहलाता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा में कौन कौन सी बीमारी आएगी? डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया और उसके बाद डेथ। तो 4D मैंने यहां लिख दिया है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद ध्यान रखें कि अगर B3 की कमी हो गई तो त्वचा पर और जीभ पर छाले भी, दाने भी पड़ सकते हैं, ये पहले ही हमने आपको बताया। और एनीमिया, अगर उपापचयी क्रिया में बाधा होगी, भोजन ठीक से पचेगा ही नहीं, तो फिर कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। एनीमिया क्या है? रक्त की कमी। एनीमिया रक्त की कमी। तो अपने लोगों के शरीर में खून की कमी भी हो सकती है अगर किस विटामिन की कमी हो जाए? विटामिन B3 की कमी हो जाए। बताइए कितना महत्वपूर्ण विटामिन है ये। तो आप लोगों के प्रश्न मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या खाएं कि 3D 4D से बच जाएं? तो भैया सब घर में मौजूद है। क्या खाएं? मांस, जिगर, मैंने बताया है मांस का ये एक हिस्सा जिगर है। जिगर जो है
मतलब लीवर, यकृत, इसमें जो है विटामिन बी3 खूब पाया जाता है। मछली है, अंडा है, अनाज है, दूध है, मटर है, मेवा है, फल है। अगर ये सब हम लोग खाएं तो विटामिन बी3 की कमी हमारे शरीर में नहीं होगी, तो फिर ये 3D और 4D इससे भी हम बच जाएंगे। आगे ध्यान रखो बेटा, अगर वैसे तो विटामिन बी3 की कभी अधिकता होती नहीं है, इसकी कमी ही होती है, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा है तो इसकी अक्सर कमी ही होती है। लेकिन अगर ज्यादा हो गई, आप ओवरडोज लेने लगे विटामिन बी3 4D से बचने के लिए, तो झंझट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बिना डॉक्टर की सलाह के ओवरडोज कभी मत लेना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट कभी मत लेना। अगर ओवरडोज हो गया विटामिन बी3 तो क्या झंझट हो सकता है, चक्कर आ सकता है, त्वचा लाल हो सकती है, खुजली होने लग सकती है, मतली या उल्टी शुरू हो सकती है। तो ज्यादा होने से भी खतरा है और कम होने से तो खतरा ही खतरा है, मौत भी हो सकती है। तो बेटा ये रही छोटी सी जानकारी विटामिन बी3 या नियासिन के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप विटामिन बी3 को खूब समझे होंगे। ऐसे ही निरोग कैसे रहे इस श्रृंखला को लेकर के जो और बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन बचे हुए हैं, बी कॉम्प्लेक्स के जो और भैया बचे हुए हैं, उनको लेकर के हम आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। ओके।